तो दोस्तों बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के रिगार्डिंग बात की जाए तो दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा है इलेक्शन। जी हां, अब लोकसभा चुनाव के इलेक्शन होने वाले हैं और उनकी वजह से ही इस कंपनी में अब एक नई तेजी लौट कर आ सकती है। जैसे कि दोस्तों अगर गवर्नमेंट यहां पर रिपीट भी हो जाती है तो रिपीट होने की वजह से पीयूष स्टॉक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से संबंधित जितने भी शेयर हैं उन सभी में दोस्तों बहुत ही अच्छा उछाल फिर से यहां पर मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने पहले ही दोस्तों बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर दिए हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और पीयूष स्टॉक के लिए। तो इसी वजह से दोस्तों यहां पर भारी भरकम तेजी आपको एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी में मिल सकती है अगर यहां पर गवर्नमेंट रिपीट होती है तो। लेकिन दोस्तों जो यहां पर अपडेट आया है उसमें कई सारे स्टॉक हैं और उनमें एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का नाम है या फिर नहीं है उसके ऊपर भी दोस्तों पूरी तरह से डिटेल से बात करेंगे। साथ में दोस्तों Q4 के रिजल्ट इस कंपनी के आने वाले हैं। पहले से यह कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट शानदार यहां पर उपलब्ध कराती है और ऐसे में Q4 के रिजल्ट भी एक बड़ा अपडेट यहां पर हो सकता है जिसकी वजह से इस कंपनी में एक नई तेजी आपको निकाल कर दे सकता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सभी डिटेल्स के ऊपर एक एक कर। तो आप जरूर वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये कंपनी का शेयर जब यहाँ पर आईपीओ लिस्ट हुआ था तो उस टाइम यह लगभग 36 रुपए के आसपास था। लेकिन दोस्तों 36 रुपए के बाद ये कंपनी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पर रिकवरी की है और दोस्तों जो यह पहले सुस्त पड़ी थी और उस कंपनी में आप देख सकते हैं कितनी भारी भरकम तेजी बनी है। लेकिन दोस्तों जब एक बार में यहाँ पर कंपनी ने इतना बड़ा रिटर्न दिया है तो एक बार यहाँ पर दोस्तों कंपनी में क्रेसेज तो आने ही है, मतलब दोस्तों प्रॉफिट बुक तो होना ही है। लेकिन अब ज्यादातर दोस्तों कंपनी में आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा गिरावट नहीं है और साइडवे पर ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही दोस्तों कुछ ये रेजिस्टेंस है इनको ये ब्रेकआउट करेगा तो कंपनी फिर से 115 रुपए के टारगेट को हिट करने के बाद नए नए टारगेट आपको कुछ दिन में यहाँ पर उपलब्ध कराएगी। तो दोस्तों ऐसे में यहाँ पर कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के टाइम से ये कंपनी बेस्ट है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वालों के लिए अभी यहाँ पर कोई भी रिकमेंड नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक न्यूज ये भी देख सकते हैं जिसमें एनएचपीसी ने इस सप्ताह 6% की उछाल लगाई है। हालांकि आय वृद्धि में अभी तक 3 साल के शेयर धारक रिटर्न यहाँ पर पीछे ही चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी में उछाल लगी है इसके पीछे 2 से 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं और इस कंपनी को जो अचीव हुए हैं खुद दोस्तों यहाँ पर पीएम मोदी ने यहाँ पर किए हैं। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आश्चर्यजनक ये बात निकल कर आ रही कि इसकी कीमतें जो लगातार गिर रही थी लेकिन उनमें दोस्तों यहाँ पर भारतीय जो बाजार है उसके माहौल से अच्छा प्रदर्शन इसमें देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से दोस्तों एक पॉजिटिविटी यहाँ पर बन रही है। लेकिन अब आने वाले टाइम पर जैसे जैसे इस कंपनी में वृद्धि होगी तो वैसे वैसे दोस्तों कंपनी में आपको एक नया ट्रेंड बनता भी दिखाई दे जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के जो शेयर आए हैं उनकी वृद्धि में आप देख सकते हैं 21 मार्च और 2024 का एक आंकड़ा है और इसमें यह कंपनी देख सकते हैं साइड पर ट्रेड कर रही थी और जैसे जैसे इस कंपनी में उछाल लगी है तो उतना ही भयंकर आप देख सकते हैं इस कंपनी में शेयर भी खरीदे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा यहाँ से निकल कर आ रहा है। इस कंपनी के दोस्तों यहाँ पर अगर डिविडेंड के ऊपर बात की जाए तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है और अभी पिछला जो Q3 का रिजल्ट आया है उसमें भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है। और दोस्तों जो अब Q4 का रिजल्ट आएगा तो दोस्तों उसमें भी एक बड़ी संभावना है इस कंपनी के डिविडेंड की, क्योंकि यह कंपनी दोस्तों साल में 2 बार डिविडेंड देती है। हो सकता है कि अब की बार 2 से 3 बार यह कंपनी आपको डिविडेंड निकाल कर दे। साथ में दोस्तों जो आज का यहाँ पर बेस्ट अपडेट है उसमें आप देख सकते हैं 21 मार्च 2024 का ये, और यह फिर से दोस्तों यहाँ पर ये वाला न्यूज है जो यहाँ पर रीसेट किया गया है। कल के दिन में भी ये न्यूज आ चुका था जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में बीईएल, एनटीपीसी, एनएचपीसी से लेकर महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे शेयरों में दोस्तों उछाल लगेगी और ऐसे ही करीब 11 ऐसे शेयर हैं जो मल्टीबैगर रिटर्न आपको आने वाले टाइम पर निकाल कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है अगर यहाँ पर भारतीय शेयर बाजार में उछाल आएगी तो उसके पीछे सिर्फ दोस्तों लोकसभा चुनाव यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि अगर यहाँ पर जो एनडीए का यहाँ पर बयान आया था कि यहाँ पर जो प्रत्याशी जीत है वो यहाँ पर दोस्तों भाजपा की हो जाती है तो इस कंपनी में उछाल लगेगी। अगर दोस्तों यहाँ पर भाजपा की उछाल लगती है तो यहाँ पर एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी ही यहाँ पर बुनियादी ढांचे, रक्षा, तेल, बिजली, नवीनकरण ऊर्जा, पीयूसी, ऑटो और बैंकिंग सेक्टर के जितने भी शेयर है दोस्तों उनमें यहाँ पर उछाल लग सकता है। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर मैन स्टॉक है उनको पर बात की जाए तो आप देख सकते हैं बीईएल है, एनटीपीसी, एनएचपीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, ओएनजीसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचईएल और आईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक और कैनरा बैंक है। इन शेयरों में तो दोस्तों आपको ऑफकोर्स यहाँ पर भारी भरकम उछाल लग सकते हैं।
जो कि दोस्तों यहाँ पर बेस्ट होगा। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर पावर सेक्टर के शेयर हैं जैसे कि यहाँ पर ये वाले हैं, और इनमें दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है और इसी वजह से इसको दोस्तों हाईलाइट किया गया है और बहुत ही अच्छे उछाल आपको लोकसभा चुनाव के बाद देखने को मिल सकते हैं अगर गवर्नमेंट यहाँ पर रिपीट होती है तो। और वह दोस्तों कंपनी के कुछ परफॉर्म के ऊपर देखें जैसे कि यहाँ पर वॉल्यूम एनालिसिस, इसमें दोस्तों पिछले 2 दिन से लगातार 8-8 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बन रहा है, लेकिन दोनों में बड़ा ही अंतर निकल कर आ रहा है। मतलब कि 1 करोड़ के आसपास खरीदारी यस्टरडे में की गई और जो पिछला यहाँ पर कारोबारी दिन था उसमें लगभग 2 करोड़ के आसपास खरीदारी की है। मतलब कि दोस्तों कंपनी के अब पॉजिटिव रुझान बनने चालू हो चुके हैं और इस कंपनी में खरीदारी भी बहुत ही ज्यादा हो रही है। पिछले 1 वीक का एवरेज देख सकते हैं 11 करोड़ का है, जिनमें से 2 करोड़ खरीदे जा रहे थे। उसके बाद 1 मंथ के एवरेज में 11 करोड़ का यहाँ पर दोस्तों वॉल्यूम बना था और एवरेज के हिसाब से देख सकते हैं लगभग 3 करोड़ के आसपास खरीदारी थी। लेकिन उस टाइम दोस्तों कंपनी में लगातार उछाल के ट्रेंड थे और पॉजिटिविटी यहाँ पर बन रही थी। उसके बाद दोस्तों कंपनी के अगर यहाँ पर आप प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर बात की जाए तो आप देख सकते हैं पिछले 1 वीक में इसने मात्र 2.5% का रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 1 मंथ में कंपनी ने 9% के आसपास की गिरावट कराई है, क्योंकि कंपनी लगातार प्रॉफिट बुक के माहौल में चल रही है। साथ में पिछले 1 मंथ में इस कंपनी ने 31-32% का रिटर्न दिया और कंपनी जो इस टाइम चल रही है मतलब कि इस 4-5 महीने हुए हैं इस साल के, और उसके अंदर ही आप देख सकते हैं 31% का रिटर्न दिया है। लेकिन 1 साल में इस कंपनी ने मल्टी बगर रिटर्न दिया है 111% का, 3 साल में 253% के आसपास का रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों कंपनी में ये जो भारी गिरावट हुई है पिछले 1 महीने से, अगर ये नहीं होती तो पिछले 3 महीने में ये कंपनी 100% आपको रिटर्न निकाल कर दे दी होती। लेकिन दोस्तों कंपनी के यहाँ पर कुछ कंसोलिडेटेड रिजल्ट के ऊपर बात की जाए तो आप देख सकते हैं पिछले ईयरली बेसिस पर इस कंपनी में आपको एक ही लेवल पर इस कंपनी के रेवेन्यू बनते दिखाई दे रहे हैं, जो लगभग दोस्तों आपको 9,000 करोड़ के आसपास 10,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन इंक्रीजमेंट भी यहाँ पर दोस्तों मामूली सा भी बढ़ता दिखाई दिया है। लेकिन अब की बार जो Q4 के रिजल्ट आएंगे तो उनमें दोस्तों शानदार इंक्रीजमेंट मिल सकते हैं। उसके बाद कंपनी के जो यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट है उनको ऊपर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी लगातार अच्छे खासे प्रदर्शन तो यहाँ पर कर रही है, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम पर और भी अच्छे खासे प्रदर्शन करेगी तो शानदार तेजी इसमें बन सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर जो पिछली बार टोटल इनकम यहाँ पर दिया था उसमें लगभग 2691 करोड़ के आसपास था, लेकिन पिछले क्वार्टरली मतलब कि मार्च से तो दोस्तों बेस्ट था। लेकिन अब की बार दोस्तों जो यहाँ पर मार्च का अपडेट आएगा वो दोस्तों यहाँ पर अधिक आता है इस वाले से, तो दोस्तों कंपनी में आपको फिर से एक नई तेजी यहाँ पर बन सकती है। लेकिन दोस्तों कंपनी के अगर यहाँ पर आप इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग देखें तो लगभग देख सकते हैं यहाँ पर 70% के आसपास बन रही है, जो कि बेस्ट है। और यहाँ पर दोस्तों कम से कम 50% तो होनी चाहिए और उससे भी ज्यादा यहाँ पर मिल रही है। कंपनी ने दोस्तों प्लेज यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात निकल कर आ रही है। और एफआईज और डीआईज की होल्डिंग है वो लगातार दोस्तों इस कंपनी में भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पिछली बार इस कंपनी में 7.60% के आसपास एफआईज की होल्डिंग थी, लेकिन अब की बार कुछ डिक्रीज हुई है। लेकिन दोस्तों डीआईज के आंकड़े को देखें तो इसमें दोस्तों कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं 14.46% था और अब की बार 14.95% है। मतलब कि कुछ बड़ा तो ये डीआईज की तरफ से जो कि बेस्ट यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहा है। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम पर इस कंपनी में एक तगड़े रिटर्न आपको जरूर मिलेंगे और साथ में दोस्तों जो एफआईज डीआईज है ये लगातार दोस्तों इस कंपनी में अब इंक्रीजमेंट अपने कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड के कुछ यहाँ पर एक आंकड़े हैं, जैसे कि अब की बार जो अपडेट आया था उसमें 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो अब की बार नए इस कंपनी में जुड़े हैं और अब टोटल हो चुके हैं 25 है। लेकिन दोस्तों जो एफआईज और डीआईज हैं वो लगभग 8 ऐसे हैं जो यहाँ पर डिक्रीज हो चुके हैं और अब टोटल बच चुके हैं 240 एफआईज और डीआईज है, जो कि दोस्तों पॉजिटिव अपडेट है, क्योंकि इस कंपनी में जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग डिक्रीज होनी थी वो यहाँ पर बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों एफआईज और डीआईज भी देख सकते हैं यहाँ पर लगातार लेकिन दोस्तों इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली रिसर्च की जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी में अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बनने चालू चुके हैं, मतलब कि खरीदारी इस कंपनी में फिर से होने लग गई है। लेकिन सबसे ज्यादा आप देखें तो दोस्तों ग्रीन कैंडल का इस कंपनी में माहौल है और इस कंपनी में जो भी यहाँ पर खरीदता है तो वो जरूर दोस्तों इस कंपनी में होल्ड कर भी बैठा हुआ है। यह कंपनी लगातार उछाल पर थी, लेकिन कंपनी में अब प्रॉफिट बुक है और यहाँ पर दोस्तों जो ये आपको सपोर्ट मिल रहा है ये सबसे बेस्ट है और इस पर ही देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर आपको होल्ड करती दिखाई दे रही है। मतलब कि यहाँ पर दोस्तों कंपनी ये वाला जो लेवल है ये बेस्ट है और इस पर ही देख सकते हैं अप एंड डाउन कर रही है। तो अब जैसे ही दोस्तों कंपनी में जो ये यहाँ पर ट्रेड लाइन बन रही है ये वाली आरडी वाली, तो इसको दोस्तों जैसे ये ब्रेकआउट करेगी तो दोस्तों कंपनी में एक नई तेजी आपको बनती दिखाई दी जाएगी। अगर ब्रेकआउट करती है तो सबसे पहले 100 रुपए का टारगेट को हिट करेगी और उसकी वजह से दोस्तों कंपनी में एक नई तेजी का माहौल बन सकते हैं। तो जो भी दोस्तों इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड करता है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है तो उनके लिए ये वाला शेयर तो बेस्ट है। लेकिन दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें और खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में सेल बाय एंड
एनरोल करें, क्योंकि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड करा गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।